नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाई हाईटेक क्लास में स्वागत है। आज हम सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफार्मर आयल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला फैक्ट्स जो है, ट्रांसफार्मर आयल का प्रयोग क्यों किया जाता है। दूसरा, ट्रांसफार्मर आयल कितने टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है। तीसरा, ट्रांसफार्मर आयल कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानेंगे। चौथा, ट्रांसफार्मर आयल में कितनी नमी हो सकती है। पाँचवा, ट्रांसफार्मर आयल की वीडीबी यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टिंग कैसे होती है। और जो हमारा 6 नंबर है कि ट्रांसफार्मर आयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। आज हम इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका मेनली 2 कारण है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। पहला जो कारण है कि वायरिंग के हीट को कम करने के लिए, और दूसरा जो वायरिंग है इंसुलेशन प्रदान करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर अगर सिंगल फेज का है तो उसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। और जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर कुल 6 वाइंडिंग होती है। आप सभी लोग देखे होंगे कि जब हम ट्रांसफार्मर में लोड देते हैं तो उसकी वाइंडिंग जो है हीट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो हीट को कम करने के लिए ही हम ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा जो कारण है कि इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग देखते होंगे कि अगर ये वाइंडिंग बनाए, इसके बीच में कोर होता है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो दोनों वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर जो है तेल भरा जाता है। जो तेल होता है हमारा, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है, जो कि दोनों वाइंडिंग के बीच में एक प्रकार का इंसुलेशन का काम करता है और दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आयल, यानी कि ट्रांसफार्मर आयल हमारा कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर आयल 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह है पैराफिन आधारित ट्रांसफार्मर आयल, दूसरा हमारा नेफ्था आधारित ट्रांसफार्मर आयल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बोतल में जो ट्रांसफार्मर ऑयल दिया गया है, ये प्योरली शुद्ध ट्रांसफार्मर ऑयल दिया गया है। इसमें जो मॉइस्चर की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। अगर हम इस पैराफिन आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करें तो पैराफिन आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है इसका ऑक्सीडेशन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण लास्ट में इसमें ट्रांसफार्मर के नीचे जो है बहुत अधिक मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है और यह ज़्यादा प्योर ट्रांसफार्मर ऑयल नहीं होता है। जो हमारा नेफ्था आधारित ट्रांसफार्मर होता है इसका जो ऑक्सीडेशन होता है बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण जो कचरा बचता है बहुत ही कम बचता है और ये हमारा शुद्ध ट्रांसफार्मर ऑयल माना जाता है। लेकिन नेफ्था ऑयल की तुलना में पैराफिन ऑयल की उपलब्धता हमारे भारत देश में बहुत ही अधिक है, इसीलिए इसका जो यूज है पैराफिन ऑयल का बहुत ही अधिक मात्रा में हमारे भारत देश में किया जाता है। अगर हम ट्रांसफार्मर ऑयल की में पाए जाने वाले मॉइस्चर की बात करें तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल में हमारा मॉइस्चर होता है वह लगभग में 50 ppm होता है। यहाँ पर ppm का मतलब होता है कि पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम ट्रांसफार्मर ऑयल के इंसुलेशन की जांच करना होता है तो एक टेस्टिंग होती है जिसका नाम है BDV यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्टिंग। इसके माध्यम से हम ट्रांसफार्मर ऑयल के इंसुलेशन की जांच करते हैं, जो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि VDV टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है। VDV का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। इसमें जो है हमें एक VDV किट मिलती है। इस VDV किट में क्या जनरली होता है, एक बर्तन होता है जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहेंगे। उस बर्तन में ट्रांसफार्मर ऑयल रखा रहता है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक स्पेसिफिक गैप्स के साथ में रख देते हैं। जो इसमें गैप होता है वह 2.5 mm से लेकर के 4 mm तक होता है। इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में गैप जो होता है इतना ही होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पर जो है हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और वोल्टेज को अप्लाई करते जाते हैं और देखते हैं कि कितने वोल्टेज पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। जिस वोल्टेज पे दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाता है उसी वोल्टेज को हम इसका VDV वोल्टेज मान लेते हैं। हम 3 बार VDV वोल्टेज निकालते हैं, सेम सोल्यूशन पर 3 बार हम VDV वोल्टेज निकालते हैं और तीनों का हम एवरेज कर लेते हैं। जो वैल्यू हमें प्राप्त होता है वही हमारा उस तेल का VDV वोल्टेज हो जाता है। VDV वोल्टेज जितना अधिक होगा उतना ही हमारा जो इंसुलेशन होगा ट्रांसफार्मर ऑयल का उतना ही अच्छा माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी ट्रांसफार्मर ऑयल का अच्छे से VDV टेस्ट किए हैं तो वह ट्रांसफार्मर ऑयल नियर अबाउट 30 ईयर तक अच्छे से किसी भी ट्रांसफार्मर में काम कर सकता है और इससे हम जो है करोड़ों रुपए की
बचत कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे जान लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल से रिलेटेड कुछ लल्लन टॉप जानकारियाँ। जैसे कि पहला है, ट्रांसफार्मर तेल में जल की जो यानी कि जो मॉइस्चर की मात्रा होती है वह 50 ppm, ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन यूनिट्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो हमारा है, अगर अच्छे से टेस्टिंग की जाए, यानी कि जो हमारा DBV टेस्टिंग होती है अगर वह अच्छे से की जाए तो ट्रांसफार्मर तेल को लगभग 30 साल तक यूज कर सकते हैं। थर्ड जो दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसफार्मर तेल के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1500 इंटू 10⁻12 ओम सेंटीमीटर होता है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना अधिक होता है। चौथा, 90 डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसफार्मर ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 35 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह घटता जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।